लाहौर और करीबी अजला में तेज आंधी, हवा की रफ्तार 111 किलोमीटर फी घंटा तक गई। उकाड़ में मकान की छत गिरने से 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। दीवार और दरख्त गिरने से भी 2 अफराद जान बहक। लाहौर में आंधी से 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। रात को बारिश का भी इम्कान। सरगोदा शकरगढ़ में भी आंधी के साथ तूफानी बारिश। गुजरावाला में बारिश और हाफिजाबाद में बारिश के साथ यालाबारी। मरी, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची में तवील और गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी की गवर्नर हाउस तलबी। लोड शेडिंग पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बरहम शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत दी। गवर्नर सिंध का वफाकी वजीर हमाद अजहर से भी फोन पर राबता। लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर बनाने और के इलेक्ट्रिक के मामलात में बेहतरी लाने पर जोर। हमाद अजहर ने भी मोनिस अलवी को मौके पर ही हिदायत जारी की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 108 रुपये 56 पैसे बरकरार रहेगी। हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का फैसला। अगले 2 महीने में वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंचेंगी। साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की खरीदारी पर खर्चा $1.5 अरब आएगा। खरीदारी और मुल्क में लाने की जिम्मेदारी NDMA की होगी। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह सद उमर ने कहा कि ईद उल अजहा पर ईद उल फितर जैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। कोई रह ना जाए, सबको मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना का फैलाव कम हुआ लेकिन एहतियात अब भी ज़रूरी है। सिंध हुकूमत का बड़े शॉपिंग मॉल्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। शाम 6 बजे बाजार बंद करने, 8 बजे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकशाफ। कौमी राबता कमेटी के इजलास को बताया कि हमारे कोरोना अस्पतालों में भी गुंजाइश खत्म हो चुकी। सिंध में नए केसेस की वजह से अस्पतालों पर दबाव है। भारतीय किस्म का कोरोना वायरस सिंध भी पहुंच गया। महकमा सेहत ने इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 जिंदगियां ले गया। मजीद 2100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग ज़रूरी है। 1968 में पाकिस्तान की मैशत 4थे नंबर पर थी। सारे एशियन टाइगर हमसे बहुत पीछे थे। जब भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आता था तो लगता था किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क आ गए। देखते ही देखते भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गए। 1985 के बाद पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हुआ। बिजली भी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई, जिसकी वजह से आज खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। जो इकदाम 50 साल पहले लेने चाहिए थे अब ले रहे हैं। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम बन रहे हैं। 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। हम बस मुद्दती मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल ना कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा, वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया, हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3 साल हो गए, ये हमारे 12वें 5 साल मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, इधर राबता उधर शिकायत और मसला हल हो गया। वज़ीर आज़म को फ़ोन पर SSP के भाई के बारे में शिकायत लगाने वाली खातून आयशा को CCPO लाहौर ने रकम वापस दिलवा दी। खातून ने वज़ीर आज़म से गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा था कि SSP के भाई ने किराए और घर की मुरम्मत की मद में 5 लाख रुपए अदा नहीं किए। IG पंजाब ने कहा कि खातून ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि लेकिन मुद्दई ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। वज़ीर आज़म को शिकायत के बाद इमरान असगर से घर खाली करा लिया गया।
विद इन आवर्स जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे घर पे आए थे। आज सुबह जो है CCPO साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अवाम भूखे और बेरोजगार हैं, हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा, चीनी, दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका। इजाफी गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फरहमी को हुकूमत यकीनी न बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का वजीर आजम से मुतालबा। कहा कि उनके साथ सियासत नहीं बल्कि इंसाफ किया जाए। 2-2.5 महीने हो गए, आते हैं, तारीख मिलती है, चले जाते हैं। बैरिस्टर अली जफर की तफ्तीश मुकम्मल हो गई लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो वो मीडिया को नहीं बताना चाहते। कयास आ रही है कि रिपोर्ट उनके लिए मुस्बत है। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस मुल्क में इंसाफ का आलम यह है कि डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों से बाहर जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर वार। कहा कि वज़ीर आज़म को मुल्क के मुआशी हालात का पता ही नहीं। इधर की बातें उधर करने से मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत का कोई मुआशी कदम ऐसा नहीं जो मुल्क को बेहतरी दे सके। पीपल्स पार्टी और ANP के बारे में कहा कि दोनों ने PDM को छोड़ दिया। उनके रास्ते अलग हैं, उनको अपना रास्ता मुबारक हो। लाहौर में चीनी बाशिंदे को लूटकर फरार होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक डाकू हलाक और उसके 2 साथी जख्मी हुए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। चीनी बाशिंदे से छीना गया बैग बरामद कर लिया। डाकू चीनी शहरी से 7 लाख रुपए नकद छीन कर भागे थे। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। टैक्स देने वाले अफराद के लिए आइंदा बजट में रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। टैक्स गुजारों को क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बजट में 10 गैर ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की सिफारिश। 5 से 6 ज़रूरी विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे। 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डेटा FBR को ना देने की सिफारिश। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नून लीग के 5 साल दौर में तरक्की की औसत शरह 4% से ज़्यादा थी। तहरीक इंसाफ के 3 साल में 2% से कम रही। नून लीग ने 2100 अरब रुपए सालाना कर्ज लिया जो मोटरवेज, बिजली और CPEC मनसूबों पर खर्च किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से कम वक्त में 13,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी और कुछ नहीं बनाया। नून लीग हुकूमत के आखिरी साल में महंगाई 3.9% थी। तहरीक इंसाफ के 2 साल में 10% से ज़्यादा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में देर पर अमन इस्तेहकाम का इन्हिसार देरीना तनाज़ात को हल करने में है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात की तैयारी के लिए स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। कोयटा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू। बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे पहले ही खोले जा चुके हैं। लाहौर में इंटर के इम्तहानात 26 जून और मैट्रिक के इम्तहानात 14 जुलाई से होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर तंज। कहा कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, इसलिए वफाकी हुकूमत इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का मजबूत किला है, कारकुन इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चलाएं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा कि IMF पर दोनों के बयानात हैरत अंगेज़ हैं। ऐसी बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। पाकिस्तान ने आज तक IMF से $13.5 अरब से ज़्यादा लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया।
तनख्वाहों से काटे का अलाउंसेस वापस दो, सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन बनाओ। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के असातिज़ा का पेशावर में एहतजाज, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। SSP ऑपरेशंस यासिर आफरीदी ने कहा कि मुजाहिरीन के मुंतशिर होने पर खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने शेलिंग और तशद्दुद को अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। गवादर पोर्ट के जरिए सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। 60 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत 12,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। गवादर फ्री जोन के फेज़ 2 की तैयारियां हो रही हैं। अक्टूबर में वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत ने बैराजों का दौरा करने की वज़ीर आला पंजाब की पेशकश मुस्तरद कर दी। पानी के मामले पर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा कि 3 जून को लाड़काना, 5 जून को ठट्ठा और बदीन, 9 जून को सक्खर और 15 जून को कराची में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आबपाशी सोहेल अनवर सियाल ने कहा कि पंजाब के दौरे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब चश्मा जेहलम लिंक कैनाल, TP लिंक कैनाल में पानी छोड़ने का जवाब दिया। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़रूख हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म तमाम सूबों को पानी के मामले पर साथ लेकर चलना चाहते हैं। तमाम सूबों को सहूलत फराहम करने को तैयार हैं। इमरान खान तमाम किसानों का सोचते हैं। अपोजिशन ऐसा तासुर पेश ना करे जिससे मुल्क को नुकसान हो। डैमों की तामीर से तमाम सूबों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा कि हुकूमत किसी भी किसान का हक मारने का सोच भी नहीं सकती। इरसा का कहना है कि पानी की कमी 32% से कम होकर 18% रह गई। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई। सूबों के पानी के हिस्से में इजाफा कर दिया। पंजाब के हिस्से में 18,000 क्यूसेक और सिंध के हिस्से में 35,000 क्यूसेक पानी का इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मीडिया मार्शल लॉ काबिल मजम्मत है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असेंबली से पास होने के बाद इस ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा मयार है। यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नून लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। फिस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मजमूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आइनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक का गला घोंटने के लिए छुरी तेज कर रहे हैं। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं।